नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना का आज कोई पॉजिटिव केस नहीं, सभी 408 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देहरादून और ऑरेंज जोन में शामिल। कोरोना के चलते नहीं हुई ऋषिकेश एम्स में भर्ती महिला की मृत्यु। एम्स प्रशासन ने कहा गंभीर बीमारियों के चलते महिला ने तोड़ा दम। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत, श्रमिक पर्यटकों समेत अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे चलाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल दोपहर 12 बजे देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। वेबिनार के जरिए छात्र छात्राओं की समस्याओं का करेंगे समाधान। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में खबर लिखे जाने तक कोरोना का आज कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। आज आए सभी 408 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 192 सैंपल्स की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। राज्य में अभी कोरोना के 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज एक व्यक्ति को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट करीब 65% है, जबकि पॉजिटिव केस की संख्या 28 दिनों में 2 गुनी हुई है। इसके साथ ही लॉकडाउन का फेज 2 3 मई को खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के राज्यों के अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट, जनसंख्या घनत्व, सर्विलांस सिस्टम और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है। इस सूची में हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया है, जबकि देहरादून और नैनीताल ऑरेंज जोन में है। राज्य के बाकी जिले ग्रीन जोन में हैं। उधम सिंह नगर को भी ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराई गई महिला की मौत हो गई है। एम्स प्रशासन ने कहा है कि महिला कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन उसकी मौत की वजह कोविड-19 नहीं है। एम्स के प्रोफेसर यूबी मिश्रा के मुताबिक महिला को पहले से ही कई बीमारियां थी जो उसकी मौत की वजह बनी। महिला 56 साल की थी और इसका एडमिशन एम्स ऋषिकेश में 22 अप्रैल को हुआ था। जब महिला को एडमिट किया गया था, इसकी डायग्नोसिस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसको लेफ्ट बेसल गैंग्लियन ब्लीड की कंडीशन थी, जिसको कि सीवियर स्ट्रोक कह सकते हैं। इसके साथ ही इस महिला को और भी गंभीर बीमारियां थी जो इसकी पहले की कंडीशन है, जैसे कि सीवियर स्ट्रोक वाली कंडीशन, उसकी वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। इसमें किसी भी तरह की और भ्रांति फैलाना कि इसकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, वो बिल्कुल ही एक गलत कहना होगा, क्योंकि इसको इतनी सारी गंभीर बीमारियां थी, साथ में सेप्टिसीमिया भी था और एक तरह से ऑर्गन फेलियर की कंडीशन थी। उसकी वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि राज्य की गाइडलाइंस के अनुसार ही महिला की अंत्येष्टि की जाएगी। शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके शव को जैसी भी स्टेट अथॉरिटीज़ की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई जाएगी। स्टेट अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है कि शव को पेशेंट्स के रिलेटिव्स को दिया जा सकता है पुलिस के द्वारा, तो वैसा ही कराया जाएगा। फिलहाल इसके शव को प्रोटोकॉल के हिसाब से अच्छी तरह से पैक करके मॉर्चरी भेज दिया गया है। घर वापसी का इंतजार कर रहे श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों से प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्र छात्राओं और दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को उनके शहरों तक
पहुंचाया जाएगा। ये स्पेशल ट्रेन राज्यों की अपील पर चलाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक श्रमिक दिवस पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। उन्हीं लोगों को ट्रेन से ले जाया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। रेलवे ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सावधानियों का पालन कराया जाएगा। सभी यात्रियों को फेस कवर करना अनिवार्य होगा। जिस राज्य से ये श्रमिक अपने गंतव्यों के लिए रवाना होंगे, वही राज्य इनके भोजन पानी का इंतजाम करेगा। वहीं लंबी दूरी की यात्रा में लोगों को रेलवे द्वारा भोजन पानी का प्रबंध किया जाएगा। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज झारखंड विशेष ट्रेन के जरिए तेलंगाना और कोटा से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस ला रहा है। आज मजदूर दिवस है। इस मौके पर चमोली जिला प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। गौचर राहत शिविर में पिछले 3 हफ्ते से रह रहे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के 21 मजदूरों को आज प्रशासन ने उनके घर भेजा। इन सभी लोगों को हरिद्वार भेजा गया है। हरिद्वार से उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। राहत शिविर से भेजे जाने से पहले मेडिकल टीम ने सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मजदूरों को खाना खिलाया गया और रास्ते के लिए लंच पैकेट भी दिए गए। शिविर से जब मजदूरों को उनके घर तक जाने की व्यवस्था की गई तो सभी मजदूर भावुक हो गए। छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल वेबिनार के जरिए उनसे संवाद करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि वो छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। इससे पहले वो अभिभावकों से भी इस तरह का संवाद कर चुके हैं। शनिवार को 12 बजे हम लोग सीधे बच्चों के साथ संवाद करेंगे। उनके मन में क्या चल रहा है और क्या कठिनाई है, क्या सुझाव है उनके। तो मैं बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मस्ती के साथ रहें और किसी भी प्रकार का दबाव महसूस न करें। हमने कुछ ऑनलाइन हल्का सा पाठ्यक्रम भी उनको दिया है। उस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को वो देखें जितना उनको समय मिलता है और फिर उसको मस्ती के साथ लें। और शनिवार को यदि आपके मन में कोई ऐसी बात होगी तो आप शनिवार को मुझसे सीधे बात करिए। कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चमोली और हरिद्वार में दीवारों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज बांजवगढ़ के चित्रकला के शिक्षक रामकृष्ण शर्मा भी शहर की दीवारों पर कोरोना से बचाव से जुड़े चित्र बना रहे हैं। इन तस्वीरों से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी के माध्यम से ये हमने काम यहाँ निःशुल्क किया है और ये पेंटिंगें हमने बनाई हैं ये नाना प्रकार की बनाई हैं और कोरोना वायरस के अंतर्गत ये जो पेंटिंगें बनी हैं ये जागरूकता का काम करेंगी और लोगों को सचेत करना और उनको जागरूक करना यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम निःशुल्क और सेवा भाव से इस काम में लगे हुए हैं। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया कहती हैं कि वॉल पेंटिंग और जागरूकता रथ जैसे तरीकों से लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में बताया जा रहा है। सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी मदद से यहाँ पे जगह जगह पे वॉल पेंटिंग्स की गई है जिससे कि लोग जब भी बाहर निकलें तो उनको उनका कर्तव्य भी याद आए और कोरोना से कैसे बचने के उपाय हैं ये सब चीज़ें भी उनको पता चले। और इसके साथ में जागरूकता के लिए एक रथ भी यहाँ पे बनाया गया था जो कि हर गाँव और शहर और अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर भी उन्होंने जागरूकता का काम किया, लोगों को पैम्फलेट्स वगैरह बांटे हैं। हरिद्वार में भी सड़कों पर चित्रों के जरिए कोरोना से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। संस्था बीइंग भागीरथ शहर भर में तस्वीरें बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, हमने शहर जहाँ से शुरू होता है हरिपुर चुंगी से शुरुआत की है। हमारी जो पेंटिंग की टीम है उसके जो कोऑर्डिनेटर ओम हैं, होशियार सिंह हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को आर्ट टीम को साथ में लिया है और हरिपुर से शुरू करते हुए हम हरिपुर, भीमगोड़ा, भूपतवाला, हरकी पौड़ी, आज हम हरकी पौड़ी पर हैं
और हर की पौड़ी के बाद हम हरिद्वार भगत सिंह चौक से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रचार करें। कोरोना के मुश्किल समय में घरों में रहना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहना जरूरी है। चित्रों के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के समय रिवर्स माइग्रेशन करने वाले लोगों के सामने रोजगार भी एक बड़ी चुनौती है। पहाड़ में बहुत से युवा हैं जो स्वरोजगार के जरिए अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। पौड़ी की सोनी भी इनमें से एक है। उच्च शिक्षा लेने वाली सोनी ने नौकरी की जगह मशरूम के व्यवसाय को अपनाया। आज उनके उगाए गए मशरूम की बाजार में अच्छी मांग है। सोनी के मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर भी है और एक अच्छा व्यवसाय भी है। तो लोग अब मेरे लिए मार्केट भी बन चुका है, पूरा खड़ा है मार्केट, मांगे भी होने लगी हैं कि मशरूम को लोग काफ़ी मात्रा में पसंद कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरा जो पूरा परिवार है, इसमें मेरे चाहे देवर हो या सास ससुर या हस्बैंड हो, तो ये भी मेरे को भरपूर मात्रा में सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ करो। तो मेरे को जो पहली कठिनाइयाँ आई थी, तो अब मेरे को उतनी कठिनाइयाँ वो लगती नहीं है कि आसानी से हम लोग कर लेते हैं। और मार्केट से भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं कि मशरूम चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्र में मशरूम एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। सोनी के साथ ही काम कर रहे अभिषेक बताते हैं कि बाजार की मांग पूरी करने के लिए गांव की बहुत सी महिलाओं को भी साथ जोड़ा गया है। इससे महिलाओं की आर्थिकी बेहतर हुई है। मशरूम उत्पादन करके जितनी कमाई हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, उतनी और किसी सब्जी की वैरायटी में नहीं हो सकती है। तो हमने मशरूम उत्पादन का काम किया और इसके साथ साथ हमने जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र थे उनको भी अपने से जोड़ा कि वो भी मशरूम की जितनी डिमांड पहाड़ी क्षेत्र में है उसको भी पूरा कर सके। तो अभी तक हमने कम से कम 300 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उसके अंदर जो महिलाएँ काम कर रही हैं उन्होंने अभी तक 1 से 1.5-2 लाख रुपये तक का मशरूम अपना मार्केट के अंदर बेच चुकी। लॉकडाउन के दौरान सोनी और उनके परिवार ने पौड़ी जिला मुख्यालय के 300 से भी ज्यादा कोरोना योद्धाओं को अपनी ओर से मशरूम के पैकेट उपलब्ध कराए। मशरूम विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। मशरूम एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो यहाँ तक रिसर्च देखी गई है कि जो विटामिन डी के अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और उसे विटामिन डी का डोज मिलता है या विटामिन डी के रिलेटेड और ज़्यादा जो प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल उनको मिलते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है आपका विटामिन डी का और उसी तरीके के पोषक तत्वों का। पर्वतीय जनपदों में स्वरोजगार की चाह रखने वाले युवा मशरूम उत्पादन को अपना सकते हैं। कोरोना के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम के साथ ही इंटरनेट पर जनता की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन फेसबुक लाइव के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान कर रहा है। हर रोज शाम 7 बजे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनता से संवाद करते हैं और कोरोना से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। शासन प्रशासन और भारत सरकार से जो ऑर्डर आ रहे हैं और फिर उसका अमेंडमेंट आ रहा है, कुछ उसमें छूट दी जा रही है, तो इसमें लगातार बहुत डायनेमिक सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो लोगों तक निर्णय है ये सही प्रकार उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हमने जो है अपने ज़िले में हमारा उधम सिंह नगर पुलिस नाम से हमारा पेज है, तो उसमें हमने रोज़ का समय रखा है 7 बजे फेसबुक लाइव। तो उसमें हमारे द्वारा अध्ययन करके जो लोगों के काम की चीज़ें होती हैं और जो हमारा इंटेलिजेंस से फीडबैक आता है कि किस तरह की जो है रूमर फैल रहा है या किस तरह की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, तो वो सारे मुद्दे और जो फेसबुक पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन सबको लेके एक अपना एजेंडा बनाया जाता है रोज़ और उस पर बात की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताते हैं और फिर हम उस पर स्थिति स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आज लोगों को संशय था कि स्कूल की फीसें देनी है या क्या जियो है, क्या इसमें मानक है, तो आज हमने उसमें क्लैरिटी की है और फेसबुक पे वो सूचनाएं डाली हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग, क्योंकि सूचनाएं हर चैनल पे देना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स भी करने मुश्किल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उधम सिंह नगर पुलिस के पेज पर आए। सारी जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको सारी मदद वहीं मिलेगी। आम लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल को बेहतर बताया है और इससे उनकी कुछ समस्याएं भी सुलझी हैं। एक स्कूल फीस का कोई प्रॉब्लम थी, उसको हमने उसे प्लेटफॉर्म पर उठाया, उसको माननीय डीएम द्वारा उसको तुरंत उसका निराकरण किया गया। और भी जो समस्याएं हैं इस समय लॉकडाउन के द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा
जो फेसबुक लाइव है, इसका बहुत सारा फ़ायदा लोगों को हो रहा है। इससे जो बहुत सारी अराजक तत्व हैं जो गलत बातें फैलाते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा, ये सब उन लोगों पर एक अंकुश लगा हुआ है। इस महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, इस पर लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। जो प्रशासन ने ये जो फेसबुक के जरिए लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जो है बहुत अच्छा सराहनीय कदम है उनका। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से आगे 2 सप्ताह की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। धार्मिक स्थल, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सभी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमाघर, जिम और सैलून भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अलग अलग बंदिशें और रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना का आज कोई पॉजिटिव केस नहीं। सभी 408 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देहरादून ऑरेंज जोन में शामिल। कोरोना के चलते नहीं हुई ऋषिकेश एम्स में भर्ती महिला की मृत्यु। एम्स प्रशासन ने कहा गंभीर बीमारियों के चलते महिला ने तोड़ा दम। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत। श्रमिक, पर्यटकों समेत अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे चलाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल दोपहर 12 बजे देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। वेबिनार के जरिए छात्र छात्राओं की समस्याओं का करेंगे समाधान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।